पीटीआई ग्रुपों में हजारों इख्तलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी पीटीआई अंदर रहें, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर का कारोबार उरूज पर है। ये कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा कि पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ जबान नहीं खुल रही। रोज पुलिस एहलकारों की शहादतें होती हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शोदा के जनाजों में शिरकत से पीटीआई गुरेज करती है। पीटीआई की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेमानी और बेवकत है। कि कोई छुपा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बाकी हमारे उनके साथ जो कोई डील हुआ वो सिर्फ मैं अकेला नहीं था, हमारी सारी पूरी लीडरशिप थी। अचकज़ै साहब थे, अलामा साहब थे, असद कैसर साहब थे, शहराम साहब थे और मैं था, सलमान राजा साहब थे। हमने जो स्टेप बाय एवरी स्टेप ऑफ द वे हमने उनके साथ जो भी कोई बातें करती रही वो हम करते रहे और फिर फैमिली को भी हम बताते रहे। फैमिली की जिसकी ड्यूटी लगी थी फैमिली को बताना, तो वही सारा कुछ बताते रहे। हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। फैमिली का जो मुतालबा था पार्टी ने वो फैसिलिटेट किया हुआ है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। फैमिली का जो भी मुतालबा था वो हमने हुकूमत तक पहुंचाया और फैसिलिटेट किया। पार्टी ने कभी भी फैमिली की ख्वाहिश मुतालबे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। अलीमा खान के इल्ज़ामात पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल आ गया। बोल से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अस्पताल वाली बात हुकूमत ने मान ली और ट्वीट भी किया। फैमिली मेंबर का भी मान लिया था। बाद में फैमिली मेंबर पर तनाज़ा पैदा हुआ और हुकूमत ने डील कॉल ऑफ कर ली। भाई बहुत बीमार है, जुल्म बहुत हो रहा है, एक आंख भी खराब है। बानी पीटीआई की बहनें 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर बरहम। अलीमा खान ने कहा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगली समाअत में जज साहब उम्रे पर चले जाएंगे। भाई की फिक्र में उस्मा खान ने मुतालबा किया कि बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी की सेहत में क्या डायग्नोज किया। बानी पीटीआई हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इन्हें अपने इलाज में रुकावटों का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी सरगर्मियाँ की गईं। पहले तो ये तस्लीम नहीं किया गया कि वो अलील हैं, फिर पिमसिन की बिनाई से मुताल्लिक़ खबर लीक हुई। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लिखा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नामुनासिब बयानात दिए गए, इन्हें दूसरे इंजेक्शन के लिए ले जाया गया, मगर तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद भी ख़ानदान को आगाह नहीं किया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। अपील करते हैं मामले का नोटिस लिया जाए। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर, 2 मुतफरक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्दर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुईं। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दूसरे सूबों में अवाम टूटी बसों में सफ़र करते हैं। अवाम अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ई टैक्सी स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पंजाब पहला सूबा बन गया जिसने ई टैक्सी को लॉन्च किया। आज पंजाब की हर बेटी महफूज है। पंजाब में ट्रैकलेस ट्रेन मंसूबे का भी जल्द इजरा होगा।
मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीगर वज़राए आला रिक्शों में सफ़र करते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि जहाज़ की आड़ में टीवी चैनल पर 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हुए, 150 व्लॉग हुए। खुद को साफ़ी कहने वाले भी जहाज़ के मामले पर मुहिम चला रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर आज़ादी इज़हार राय पर कतखान और सियासी इंतकाम का शोर मचाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के घर आमद। शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहजादा गुल फराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फौज मुकम्मल ख्याल रखेंगे। बाजोड़ में अब अपील स्क्वाड पर दहशतगर्द हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एहसास के साथ अदा कर दी गई। चाकू चौबंद दस्ते ने शौदा को सलामी पेश की। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार रमज़ानुल मुबारक के दौरान मामूल के गश्त पर थे। नामालूम अफराद ने फायरिंग की। DPO बाजोड़ का कहना है कि अवाम की हिफाजत पर मामूल जवानों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई। OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास का मरकजी नुक्ता फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल होगा। गैर कानूनी इसराइली आबादकारी, मकबूजा मगरबी किनारे में इंज़माम की कोशिशें और 2 रियासती हल पर इसराइल की कार्रवाइयों पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इसराइली इक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद समेत दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।